एस्ट्रो और ज्योतिष की परिचर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है, क्या ज्योतिष उपाय हमारे संस्कारों के हिस्सा हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। ज्योतिष शास्त्रों में लिखे हुए सारे उपाय हमारे संस्कारों के हिस्सा रहे हैं। यह अलग बात है, आधुनिकता के दौर में हम उन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, या यूं कहो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, या आप उनको वैज्ञानिक भी बोल सकते हो, साइंटिस्ट भी बोल सकते हो, उन लोगों ने इन उपायों को ज्ञान के रूप में समाज को बांटने में विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे क्यों ना इसको जीवन शैली का एक हिस्सा बना दिया जाए। इसलिए ज्योतिष के सारे उपायों को हमारे संस्कारों में शामिल कर दिया गया था। छोटे छोटे उपाय से इसको समझते हैं कैसे। जैसे आपके केस में, अगर आपकी कुंडली में सूर्य जैसे पीड़ित है, तो आप पाओगे कि आपके साथ आपके पिता के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपके उच्च अधिकारी के साथ आपके मतभेद होते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में शास्त्रों में उपाय दिया गया है कि आपको पिता स्वरूप लोगों की आदर करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो आप बताइए, क्या हमारे परिवार में बड़ों को आदर करना हमें सिखाया गया था? नहीं सिखाया गया था। क्या हमें सूर्य देव की पूजा करना, सूर्य को अर्घ देना, क्या हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं थे? आगे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र पीड़ित हो तो आप मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। आपको मानसिक बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए उपाय किया जाता है कि आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ स्वरूप स्त्रियों की आदर करना चाहिए। तो हमारे संस्कारों में माँ को ईश्वर का दर्जा दिया हुआ है। तो माँ का सेवा करना क्या हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं था? आगे चलते हैं। अगर आपके कुंडली में मंगल पीड़ित हो तो आपको क्रोध बहुत आता है, और आप अपने क्रोध की वजह से बहुत बार नुकसान करा बैठते हैं। तो मंगल के उपाय के रूप में भाई बहन को साथ लेके चलने की, भाई बहन का सहयोग करने की सलाह दी जाती है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, बहुत सारे उपाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो क्या भाई बहन को साथ लेके चलना, हनुमान जी की पूजा करना, क्या हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं है? बुध अगर आपके कुंडली में पीड़ित होता है तो व्यापार में बहुत बाधा आता है, आपकी कम्युनिकेशन, संबंधों में खराब होता रहता है। तो बुध के लिए उपाय दिया हुआ है कि आपके घर की बहन बेटियों की आपकी सेवा करना चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत करना चाहिए। जो उनके मानदान, जो उनके अधिकार बनते हैं, वो हमें उनको देना चाहिए। तो क्या हमारे संस्कारों में बहनों का सम्मान करना, मानदान करना हमें नहीं सिखाया गया? अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत समस्या आती है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में। तो इसके लिए शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि आपको अपनी पत्नी का और स्त्रियों का सम्मान करना है। तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें पत्नी का सम्मान कराना तो हमारे संस्कारों का हिस्सा हमेशा ही रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि अगर नीच का है तो आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कोऑपरेट करने में बहुत तकलीफ होती है। घर में जो आपके डोमेस्टिक हेल्प होते हैं वो आपके टिकते नहीं हैं, आपके काम में हमेशा विलम्ब होता है। तो शनि के उपाय के लिए पीपल के पेड़ की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, अधीनस्थ कर्मचारियों का सम्मान करना, जो नीचे तबके में लोग काम जो करते हैं उस श्रम का सम्मान करना, उन लोगों का सम्मान करना, ये तो हमारे संस्कारों का हमेशा से हिस्सा रहा है। शनि कर्म का कारक है, न्याय का कारक है। तो अपने कर्म को सही ढंग से करना, न्याय उचित रास्ते पे चलना, ये तो हमारे संस्कारों में हमें सिखाया ही गया। आगे चलते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो तो शिक्षा में प्रॉब्लम होती है, गुरुओं से वाद विवाद होता है। तो हमारे संस्कारों में तो गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया हुआ है। अगर हमारी कुंडली में राहु खराब है तो
हम शॉर्टकट सोचते हैं, हम गलत रास्ता अपनाते हैं, हमें एडिक्शन लग जाता है। तो राहु के लिए कहा जाता है कि पीड़ितों का, गरीबों का, बीमार लोगों की सेवा करना चाहिए, पंछियों का सेवा करना चाहिए। तो पंछियों को दाना डालना, पानी रखना, ये तो हमारे संस्कारों का हिस्सा हमेशा से रहा है। केतु अगर खराब हो तो आदमी अध्यात्म के बदले तंत्र मंत्र में, जादू टोना पे और कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ज़िंदगी से डिटैचमेंट की ओर जाने लग जाता है। और केतु के लिए पशु पक्षियों की सेवा करना, कुत्तों की सेवा करना हमारे संस्कारों के हिस्सा तो रहे हैं। तो अगर हम अपने संस्कारों से, अपने जड़ से जुड़ के रहें, अपने जीवन मूल्यों को जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, अगर उसको हम आगे साथ लेके चलते हैं तो हमें किसी भी उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए सारे उपाय हमारे संस्कारों में ऑलरेडी शामिल है। नमस्कार।